बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास पिछले लेक्चर्स में हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेरिवेशन करवाई जा रही है, जहां पर हम फैक्टराइज के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वहां पर बड़ी आसानी से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए से उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें, ये डेरिवेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बाय यूजिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखें, ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप जानते हैं पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उस पे डिवाइड किया जाता है पूरी इक्वेशन को, इसलिए डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय a। तो a पर तमाम टर्म्स को डिवाइड कर दिया। ax स्क्वायर को जब a पर डिवाइड किया तो बच गया x स्क्वायर, और इसी तरह से bx ओवर a एंड देन c ओवर a। राइट साइड पर जब आप a पर डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहेगा, इसलिए ये क्या आ गया 0। अच्छा, नेक्स्ट चले तो आपको पता है सेकंड स्टेप ये होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे लेके आना होता है हमने। तो ये देखें, नेक्स्ट स्टेप है शिफ्टिंग कांस्टेंट दैट इज c ओवर a टू द राइट। वी हैव राइट पे जब शिफ्ट किया तो जो c ओवर a पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे आकर वो नेगेटिव हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस b ओवर a इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस c ओवर a। अब आप जानते हैं थर्ड स्टेप जो आपको बताया हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में, उसमें ये होता है कि अब जो x का कोएफिशिएंट है, यहां पर आप देखें x का कोएफिशिएंट अब क्या बना b ओवर a, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और जो आंसर आ जाता है वो है यहां पर b ओवर 2a। इसलिए b ओवर 2a का स्क्वायर दोनों साइड्स पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जब हम दोनों साइड पर ऐड करते हैं तो ये आप देखें लेफ्ट साइड बन गई x स्क्वायर प्लस b ओवर a इंटू एक्स प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड पे भी आपने ऐड करना है b ओवर 2a होल स्क्वायर और साथ में माइनस c ओवर a पहले से मौजूद था। तो राइट साइड पे बन गया ये b ओवर 2a का स्क्वायर जब लेंगे तो ये बनेगा b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। दोनों का एलसीएम यानी b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर और माइनस c ओवर a का जब एलसीएम लिया तो ये आ जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। एलसीएम लेना डेफिनेटली आपको आता होगा क्योंकि अब आप 10th क्लास में हैं, और वैसे मैं साइड पे बता देता हूं एलसीएम कैसे लिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट टर्म है b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, इसको भी हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि एलसीएम हमारे पास आता है 4a स्क्वायर। तो यहां पर ये 4a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो ये वाला b स्क्वायर रह गया, ठीक है। अच्छा, ये था c ओवर a था। c ओवर a को जब 4a स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक a के साथ कट जाएगा, बकिया रहता है 4ac। तो वो देखें, वो यहां पर लिख दिया गया 4ac, ठीक है। डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर है, वो आ गया। अब इसको मजीद हम आगे करेंगे सॉल्व। तो आप देखें, ये बन गया हमारे पास राइट साइड पर b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, और लास्ट स्टेप जो होता है वो आपको होता है स्क्वायर रूट लिया जाता है बोथ साइड्स का। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर स्क्वायर लेंगे तो आप देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है और बकिया रह गया लेफ्ट साइड पर x प्लस b ओवर 2a, जबकि राइट साइड पर प्लस माइनस आता है स्क्वायर रूट के साथ, और नीचे ये जो 4a स्क्वायर है 4 का
स्क्वायर रूट 2 और ए स्क्वायर का ए आ गया, जबकि जो न्यूमरेटर है ये एज इट इज आ गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो लेफ्ट साइड पर b ओवर 2a ऐड हो रहा है, इसको हमने शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड पर, और सॉरी राइट साइड पर। मैं इधर करता हूं इसको, ये आपने b ओवर 2a राइट पे ऐड कर दिया, तो देखें ये नेगेटिव हो गया माइनस b ओवर 2a, और राइट साइड पे जो दूसरी टर्म थी वो तो एज इट इज रह गई। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में सेम है दोनों टर्म 2a, तो डिनोमिनेटर 2a ही आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूमरेटर वही रहा माइनस बी ओवर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा यूजफुल टूल है फॉर सॉल्विंग ऑल दोज इक्वेशंस व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.2 करते हैं। आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 में देखें, ये आपके पास 10 पार्ट्स हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में हमने जो करने हैं वो फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ और 8th पार्ट करना है। ये 4 पार्ट्स हमने करने हैं, तो इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। एक ही इसमें क्वेश्चन है, उसके 10 पार्ट्स हैं, तो पहले को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आए। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है कि तमाम टर्म्स, तीनों टर्म्स यानी एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म और एक्स के बगैर वाली टर्म एक ही साइड पर होती है और राइट साइड पे 0 होता है। तो हम इसको लिख देते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 7x नेगेटिव है इसको भी हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, सॉरी पॉजिटिव है राइट साइड पर, इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे माइनस 7x इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको रीअरेंज कर लेते हैं। पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म लिख लेते हैं दैट इज माइनस 7x, फिर कांस्टेंट लिख लेते हैं जो कि पॉजिटिव 2 है, और राइट साइड पे आ गया 0। ठीक है, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप देखें यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या बनी हमारे पास -1। ठीक है, फिर x का कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड इक्वेशन में b है, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट -7 है, तो b की वैल्यू आएगी -7। लास्ट आप देखें यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो c है, और इधर हमारे पास हमारी इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, +2। तो हम c की वैल्यू लिख देंगे कि c की वैल्यू है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें ये हमारे पास वैल्यूज आ गई a, b और c की इस इक्वेशन से। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और वैल्यूज पुट करते हैं जहां जहां पर a है वहां पर -1, जहां पर b है उसकी जगह पर -7 और c की जगह पर 2। ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसमें। तो x इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले वाला और b की वैल्यू है -7, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर यानी b की वैल्यू -7 है, -7 का स्क्वायर -4, फिर a है और a की वैल्यू -1 है, फिर c है और c की वैल्यू क्या है 2। इस सारे का ये स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a और a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -1। तो स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यूज पुट कर दी a, b और c की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जितना सॉल्व हो सकेगा। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखें ये दोनों नेगेटिव साइन है, ये दोनों नेगेटिव साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 7 पॉजिटिव आ जाएगा, फिर आगे प्लस माइनस है, फिर 7 का -7 का स्क्वायर पॉजिटिव 49 होगा। अब देखें नेक्स्ट में ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। 4 1s are 4 and 4 2s are 8। तो हमारे पास यहां पे बच गया 8 प्लस 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 49 प्लस 8 आप कर लें, ये बना 7 प्लस 49 प्लस 8 57, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2। अब देखें 57 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा, वो हम नहीं करते, तो इसको यहां तक रहने देंगे तब भी ठीक है, या फिर इसको ये जो -2 है इसको अगर आप सॉल्व करें तो -2 को ऊपर ले आए, ये बनेगा -7 और ये जो प्लस माइनस है ये माइनस प्लस बन जाएगा 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो यानी दो ही आंसर आए हैं हमारे पास, और दोनों आंसर को अगर आप अलग-अलग लिखना चाहें सॉल्यूशन सेट में तो अलग-अलग भी लिख सकते हैं, अगर आप इकट्ठा लिखना चाहें तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो दो आंसर आए हैं दैट आर -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा है -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। आप देखें इंतहाई आसान सा है कि जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, उसके बाद हमने a, b और c वैल्यूज निकाली, वो कैसे कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के और क्वेश्चन जो बाकी हैं हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करते हैं हम। तो आप पहले इसको रीअरेंज करेंगे, ये जो कांस्टेंट राइट साइड पे है इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, राइट पर पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू आ गई जो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, और b की वैल्यू आई आपके पास 1 जो कि कोएफिशिएंट है x का, और जो कांस्टेंट है वो है -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज आ गई। अब इनको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x
इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू 1 है, फिर प्लस माइनस b की जगह पे 1 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और c की वैल्यू है माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2a। 2 और a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये यहां पे होल स्क्वायर रूट भी था ये वाला। अब देखें इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 है और यहां पे ये नेगेटिव 4 और ये नेगेटिव 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 इंटू 4 16, तो ये आ जाएगा प्लस 16। और साथ में देखें ये दो स्क्वायर रूट है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर रूट तो पहले से मौजूद है ऊपर। डिनोमिनेटर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, मजीद इसको देखते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस, अब देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में, और अब ये वाला 16 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 48 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 48 प्लस 1 49 होता है, तो इसको ऐड कर देते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, माइनस 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहां पे आप देखें दो आंसर आपके बनेंगे, एक प्लस वाला 7 और एक में माइनस 7 हम यूज करेंगे। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दो में। एक तो ये आ जाता है x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, और दूसरी साइड पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इन दोनों साइड्स को हम मजीद सॉल्व करते हैं। आप देखें यहां पे 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो x की वैल्यू आई 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। और ये दूसरी साइड पे आप देखें अगर, तो माइनस 1 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 4s are 8, और x की वैल्यू आई माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये वाला जो है ये तो मजीद सॉल्व नहीं होता है, ये रूट आ गया हमारे पास एक आंसर माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, जबकि ये जो रूट है इधर 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 इतना रहने दिया जाए, वैसे तब भी आंसर ठीक ही है, लेकिन अगर ये सॉल्व हो रहा है तो इसको मजीद सॉल्व कर लेना चाहिए। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में आपने ये चीज सीखी हुई है कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म हो तो उसको रैशनलाइज कैसे किया जाता है। आप जानते हैं रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी पे डिवाइड कर दिया जाता है। न्यूमरेटर में आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर बन गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी बचा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 और 3 कट गया तो आंसर आ गया हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट 3। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये आ गया दूसरा रूट जो कि क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो पहला रूट क्या आया था हमारे पास, पहला रूट था -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 और दूसरा रूट है स्क्वायर रूट 3। इसको उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में मैं साइड पे यहां पे लिख रहा हूं। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया हमारे पास इस क्वेश्चन का, -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये दो रूट हैं इसके, -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3।